कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। आपने सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर तो देख रखा है कि प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, वॉइड मेन वॉइड होता है, एंड वाले वॉइड की जगह ब्रैकेट्स को एम्प्टी भी लिखते हैं, और इनके अलावा करली ब्रैकेट्स होती हैं। ये है सी प्लस प्लस में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर या आउटलाइन समझ लें। अब जब एक कोड या प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसके बीच में कोड को किसी ख़ास डायरेक्शन में या लूप में कंट्रोल करने को कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पे पूरे स्कूल को कौन कंट्रोल करता है? प्रिंसिपल। तो उसको क्या कह सकते हैं? उसको तो पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कहेंगे ना। इसी तरह अगर किसी क्लास को कंट्रोल करना है तो क्लास टीचर कंट्रोल करेंगी, उनको कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर तीन तरह के होते हैं: सीक्वेंशियल, कंडीशनल और रेपिटिशन। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है कि सीक्वेंस में वन बाय वन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कि ऊपर से नीचे जिस जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन आ रही हैं उसी में एग्जीक्यूट हो। कंडीशनल स्ट्रक्चर को डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कि एक ख़ास कंडीशन मीट हो जाए तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज कंट्रोल प्रोग्राम के किसी दूसरे हिस्से को ट्रांसफ़र हो जाता है। सिंपल एग्जांपल कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं तो प्रिंट करो पास, और अगर 33 से कम हैं तो लिखो फेल। तीसरे कंट्रोल स्ट्रक्चर को रेपिटेशन स्ट्रक्चर या आइट्रेशन स्ट्रक्चर या लूप भी कहते हैं। लूप मतलब बार बार रिपीट होना, एक गोल चक्कर की तरह। जैसे कि जब तक फेल होते रहोगे बार बार क्लास रिपीट करोगे। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स तो बिल्कुल आसान है, वन बाय वन कमांड एग्जीक्यूट होती जाती हैं। हम सीखेंगे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स और लूप स्ट्रक्चर्स। डिसीजन मेकिंग में इफ़ एल्स इफ़ और स्विच स्टेटमेंट्स हैं, जबकि आइट्रेशन या लूप में फॉर, वाइल और डू वाइल लूप्स शामिल हैं। पहले हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। Study with me, a learning experience.